इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। आज स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक अंदर की बात बताने वाले हैं। कैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना तबाह हुई और उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी। सबसे बड़ी भूमिका जब मैं कह रहा हूं तो आज आप चौंक जाएंगे। जुलाई 2022 की कहानी है। मातोश्री से मिलने के बाद मातोश्री में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत होती है, मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे थोड़े नाराज होकर के निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर एकनाथ शिंदे को फोन आता है। फोन पे आवाज होती है उद्धव ठाकरे की, कहां जा रहे हो। एकनाथ शिंदे फोन सुनते हैं और कहते हैं पता नहीं, कब तक लौटोगे। दूसरी आवाज आती है। एकनाथ शिंदे की तरफ से उत्तर आता है पता नहीं। और उसके बाद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच दूरी इतनी बढ़ गई कि एकनाथ शिंदे कुछ ही देर के बाद गुजरात में नजर आए। गुजरात में जब गुजरात पुलिस कुछ लोगों को स्कॉट कर रही थी तो गुजरात पुलिस को भी मालूम नहीं था कि वो किसके साथ चल रही है और उन्हें कहां ले जाना है। तय हो रहा था कि सूरत में एकनाथ शिंदे और उनके कुछ शिवसेना के विधायक, जिसमें आंकड़ा 14 और 15 कहीं था, इतने विधायक अलग अलग जगह से सूरत पहुंच रहे थे। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से ये सारे विधायक सूरत पहुंच रहे थे। सूरत में गुजरात पुलिस उन्हें सपोर्ट कर रही थी। आंकड़ा आहिस्ता आहिस्ता 39 पहुंच गया। 39 विधायकों का जब आंकड़ा पहुंचा तो एक बार फिर दोबारा अपने सबसे दूसरे विश्वास पात्र व्यक्ति को भेजा जाता है मनाने के लिए, एकनाथ शिंदे को। तब तक एकनाथ शिंदे और उनकी पूरी टीम पहुंच जाती है गुवाहाटी। और गुवाहाटी में जब वहां के मुख्यमंत्री से ये पूछा जाता है कि यहां इतने इतने विधायक क्या कर रहे हैं, तो उनका जवाब आता है कि साहब, हमारे राज्य में कोई भी विधायक, कोई भी नेता अगर आते हैं घूमने के लिए तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें प्रोटेक्शन दें। खैर, और उसके बाद वहां पर प्रोटेक्शन होता है। वहां से फिर लौट के आते हैं। जिनको उद्धव ठाकरे ने मनाने की जिम्मेदारी दी, नियति का खेल देखिए कि वो भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके एकनाथ शिंदे की टीम में शामिल हो गए। और उसके बाद एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली। लेकिन ये तो ऊपर ऊपर की जानकारी है। ये मैंने सिर्फ घटना का वर्णन किया कि जुलाई 2022 में घटना घटी, उसका एक संक्षिप्त विवरण दिया। असल कहानी शुरू होती है अब। आपको लग रहा होगा कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में कोई व्यक्तिगत मनमुटाव हुआ। असल में इसकी पटकथा 2019 में ही लिख दी गई, जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए विधानसभा के, और उस विधानसभा चुनाव में मैंडेट मिला शिवसेना और भारतीय जनता गठबंधन को।
और उस चुनाव में जिस एक शख्स की बहुत बड़ी भूमिका थी, वो और जो सबसे करीबी विश्वास पात्र माने जाते थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर व्यक्ति कोई था तो वो थे एकनाथ शिंदे। इसके पहले कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच की तकरार पर मैं आऊं, थोड़ा सा मैं एकनाथ शिंदे के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एकनाथ शिंदे और आनंद दीघे के बीच में क्या रिश्ता है? ये आनंद दीघे कौन है? आनंद दीघे वही व्यक्ति हैं जो एकनाथ शिंदे को राजनीति में लाए, स्थापित किया और यहां तक पहुंचाने में अपनी बड़ी भूमिका अदा की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एकनाथ शिंदे 90s में उनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। दुर्घटना यह कि उनके जवान बेटे और बेटी एक नाव दुर्घटना में उनकी आंखों के सामने उन दोनों की मृत्यु हो गई। वो डूब गए नदी पार करते हुए। सतारा जिले में गांव है एकनाथ शिंदे जी का, और वहीं एक नदी को पार करते समय नाव की वो सवारी कर रहे थे और वो नाव वहां पर पलट गई और उन दोनों बेटे और बेटी की मृत्यु हो गई। उसके बाद से एकनाथ शिंदे भयंकर डिप्रेशन में चले गए और उनको लगा, उनके परिवार में सिर्फ श्रीकांत शिंदे जो अभी बेटे हैं उनके, जो राजनीति में है, श्रीकांत शिंदे, पत्नी और बूढ़े माँ बाप थे। उनके साथ उनकी जिंदगी शुरू होनी थी। वो हिम्मत हौसला हार चुके थे और भयंकर डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन यही आनंद दीघे एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने एकनाथ शिंदे को दोबारा राजनीति में लाया। बाला साहब ठाकरे के संपर्क में वो आए, फिर बाला साहब ठाकरे के साथ संघ के संपर्क में आए। संघ के रास्ते, बाला साहब ठाकरे के रास्ते एकनाथ शिंदे अपनी राजनीतिक यात्रा को यहां तक ले गए। अब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के बहुत ही विश्वास पात्र नेता में से एक थे और उनके विश्वास का नतीजा यह हुआ कि पार्टी में एक व्यक्ति जो ऑटो चालक रहा हो, जिन्होंने मजदूरी की हो जिंदगी में, मजदूरी और ऑटो चालक से होते हुए राजनीति में फिर एमएलए बनना, मंत्री बनना और फिर अपने सबसे बड़े नेता का विश्वास जीतना, ये उनकी उपलब्धि रही एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे चूंकि उनकी ट्रेनिंग संघ में भी हुई थी, बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत का बहुत जबरदस्त प्रभाव था, इसलिए कभी एकनाथ शिंदे ने अपने व्यक्तित्व को या अपनी पर्सनैलिटी को या अपने विचार को कभी भी छुपाया नहीं। वो उनका दृष्टिकोण हिंदुत्ववादी रहा राजनीति में और वो इस दृष्टिकोण को लेकर के लगातार आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कभी छुपाने की या अपीसमेंट की ऐसी कोई फिलॉसफी को उन्होंने ना तो अडॉप्ट किया ना ही उसको आगे बढ़ाया। ये थे एकनाथ शिंदे।